प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर गुड। जहाँ कहीं भी होंगे आप बच्चे अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो अगर जिसने देखा होगा, हमने कहा था गोली मारो डिफरेंस मेथड को, डिफरेंस मेथड मर गया, डेड हो गया। क्यों कहा था? अगर जिसने नहीं देखा जिन्होंने वीडियो देखिए, आपको समझ में बात आएगी। लास्ट में हमने क्या किया था, एक सीक्वेंस ली थी जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर एपी बनती है, उसका हमने nth टर्म निकाला था। राइट, आज हम उन टर्म का सम कैसे निकालते हैं वो बात करने जा रहे हैं। राइट, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और इसका सम कैसे निकालेंगे। आपसे कहा है सम ऑफ 8 टर्म निकालो। मैंने शुरू के 6 टर्म दिए, कोई बच्चे कहेंगे सर 8 टर्म तो इजी हो गया, 10 टर्म का निकाल दो, 20 टर्म का निकाल दो, सब निकल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वही रहने वाला है। ठीक है, आईआईटी हो सकता है शुरू के 6 टर्म दे और 10 टर्म का सम पूछ ले, 12 टर्म का सम पूछ ले, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 15 टर्म का सम पूछ लेगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी, हम नॉर्मल तरीके से नहीं करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट, तो देखिए सब लोग कितना मजा आने वाला है उसे करने में, कितनी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट बुक में मिलेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एपी बन जाएगी। जनरली आईआईटी में 2 सब्ट्रैक्शन के बाद एपी बन जाती है। मैंने जानबूझ के 3 सब्ट्रैक्शन में एपी लिए, से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपको। राइट, तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं करने जा रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मल तरीका क्या होगा, पहले टीएन निकालोगे, टीएन निकालने में परेशान हो जाओगे, टीएन निकालने में परेशान हो जाओगे, उसके बाद फिर उसका सिग्मा करोगे, मतलब देश की हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो हमें आगे रहना है। तो ऐसा आइडिया दे रहा हूँ आपको जो एकदम आपकी समझ में बात आएगी क्या करते हैं। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से लिख लेते हैं, हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। राइट, तो एक बार सीक्वेंस फिर से लिख लेते हैं, 1 2 6 एंड 16 36 71, 16 36 71। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कब ये एपी बनती है। जब तक भी एपी नहीं बनेगी तब हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको तो एकदम समझ में आने वाला है, नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज देख लो। तो क्या किया हमने, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आया, ये हमारा 3 आया, ये हमारा 4 आया, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। राइट, दिस इज 4। ठीक है, और ये हमारा आया 10, ये आया हमारा 20 एंड दिस इज 35। 35 प्लस 36 इज 71 ना, मतलब अभी भी चेक करो, अभी एपी नहीं बनी है। राइट, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया, इसके बाद हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, देन 10 आएगा, देन 15 आएगा। अभी भी ये एपी नहीं बनी, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो रहा है। इस बार माइनस करोगे 3 और ये कितना आएगा 4 और ये 5, अब एपी बन गई। एक सब्ट्रैक्शन और कर लो, 1 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमारा थर्ड डिफरेंस के बाद एपी आ गई है। फर्स्ट डिफरेंस के बाद ये सीक्वेंस आई, सेकंड के बाद 3 6 10 आई, फिर 3 1, फिर क्या आया हमारे पास 3 4 5 आया, मतलब फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस के बाद एपी आ गई है। अब इसके एन टर्म का सम निकालना है। कैसे निकालते हैं आप लोग देखो, पहले मेन बात समझो सब लोग। सम ऑफ एन टर्म एक ही साथ आ जाएगा आपका। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, a इंटू NC1। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो तो एकदम काम कर देंगे, नहीं देखी है तो उनको समझाना पड़ेगा मुझे। a क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और n तो एन टर्म का सम निकालना है, n ही है। राइट, प्लस d NC2। d क्या है, जो d क्या चीज है, जो फर्स्ट डिफरेंस के बाद सीक्वेंस आई है, जो फर्स्ट डिफरेंस के बाद ये सीक्वेंस आई है, इसके शुरू के 2 टर्म का डिफरेंस है। राइट, देन प्लस K1, अभी लिख लो आप, NC3। ठीक है, प्लस K2 कितना होगा, NC4। समझ में आ गया? A ये वाला, D इनका डिफरेंस, K1 यहां से A है और यहां से D आएगा, D आएगा 1। K1 क्या है, इसके शुरू के 2 टर्म का डिफरेंस। K2 क्या है, इसके 2 टर्म का डिफरेंस। ठीक है, और K4 क्या है, 3 4 5 वाले का, दिस इज K4। K4 कितना है, 1। समझ में आ गई बात? K1 K2 K3 लिख देते हैं इसको, दिस इज K3। तो दिस इज K3 कितना, NC5। बात समझ में आ गई? NC1 NC2 NC3 NC4 NC4 5। अब एक बार फिर से समझाता हूं, बच्चे कुछ कम समझ पाए तो। A क्या है, गिवन सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, जो गिवन सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म ये है। क्लियर है? D क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है उसके शुरू के 2 टर्म का डिफरेंस। फिर दोबारा बोल रहा हूं, D इज नॉट कॉमन डिफरेंस। D क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है उसके शुरू के 2 टर्म का डिफरेंस है। 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, नाउ K1
K1 क्या है, जो डिफरेंस के बाद जो सीक्वेंस आई, फर्स्ट डिफरेंस के बाद जो सीक्वेंस आई, बात सबकी समझ में आ रही है? फर्स्ट डिफरेंस सीक्वेंस आई, कौन सी सीक्वेंस आई हमारी? दिस वन 1 4 10, इसके शुरू के दो टर्म का डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस के बाद जो सीक्वेंस आई 1 4 10 आई, 4 - 1 क्या होगा? दिस इज K1 हो जाएगा। K2 क्या है, समझ में आ रही बात? D K1 K2 क्या है? इनिशियल टर्म के डिफरेंस का, इनिशियल जो टर्म है, शुरू के दो टर्म है उनका डिफरेंस है। अब ये कितना होगा? K2 क्या होगा? जो थर्ड डिफरेंस सीक्वेंस आई 6 - 3, दिस इज 3। K2 क्या चीज है बच्चों? K2 इज फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस के बाद जो सीक्वेंस आई उसके इनिशियल दो टर्म का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ K3 देख लेते हैं। K3 क्या है, कौन सी सीक्वेंस है? K3 हमारी कौन सी सीक्वेंस है बोलो? 3 4 5, तो क्या होगा? 4 - 3 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? ए ये है, डी इनका डिफरेंस है। K1 क्या है? 4 1 4 - 1, K2 क्या है? 6 - 3, और आपका K3 क्या है? 4 - 3। आगे तो बेकार है, 1 - 1 0 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंगलेस है वो। समझ में आ रही बात? बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। a कितना है? 1, n कितना है? माना n निकाला है तो सम ऑफ n टर्म ऐसा निकाल दो, nc1 हो जाएगा। d कितना है? d कितना था? 2 - 1 nc2 प्लस हमारा कितना होगा? K1 nc3। K1 कितना है बोलो? K1 कितना है? 3 nc3, राइट? प्लस K2 कितना है? K2 बोलिए, K2 कितना दिया है? K2 इज 3 इंटू nc4। लास्ट में क्या आएगा? K3 कितना है? 1 इंटू nc5। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अगर SN पूछा है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, लेकिन अगर S8 पूछा है तो हम क्यों नहीं ये सब कुछ लिखेंगे, हम डायरेक्टली कर लेंगे। A कितना था? 1 इंटू 8c1 प्लस D कितना था? 1 इंटू 8c2, K1 कितना था? 3 इंटू 8c3 प्लस K2 कितना था? 3 इंटू 8c4, राइट? प्लस लास्ट में K3 कितना था? 1 इंटू 8c5। और वो जे SN नहीं पूछेगा आपसे, मैं पहले बताऊं, जब दो टर्म का डिफरेंस दिया होगा आपसे यानी क्या पूछेगा? S10 निकालो, S12 निकालो, तो आप डायरेक्टली निकाल देंगे। तो S8 कितना होगा? ये तो 8 हो जाएगा, प्लस 8c2 कितना होता है? 28, 8c3 कितना होता है बोलो? 8c निकालो फटाफट, 8 7 6 कितना आएगा? 56 इंटू 3 168, ठीक है। नाउ प्लस 8c4 कैलकुलेट कर लो, 8 7 6 5 अपॉन 4 24, तो 2 बार कट गया, 2 7 जा 14 14 5 जा 70 210, ठीक है। प्लस 8c5 मतलब 8c3 कितना निकला था? 8 7 56 शायद ना, 8 7 यस 56, ठीक है। इसे ऐड कर लो, ये हमारा सम ऑफ 8 टर्म आ जाएगा। कितना आएगा? 8 8 16 24 6 30, 3 5 8 1 9 6 15 2 17, कितना आएगा? 470, ठीक है। समझ में आया? मजा आया? बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलने वाले हैं। तो 2 डिफरेंस के बाद एपी मिलेगी, इस तरीके से करना, आपका सेकंडों में आंसर आएगा, राइट? ओके स्टूडेंट, बाय।